हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हैं सर्कल, और सर्कल की ये दूसरी क्लास होगी। पहला मैंने ज्योमेट्री बेस पे क्लास दिया था और दूसरी क्लास क्या होगी, मेंसुरेशन बेस पे स्टार्ट होगी। तो बेसिक जानकारी तो आप समझ गए हैं। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आर क्या होते हैं, टेंजेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे पहली क्लास। आज दूसरी क्लास होगी। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। हाँ, आज की क्लास में जो है सर्कल है और इसमें हम लोग कवर करेंगे मेंस 2020 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जितने लोग भी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मेंस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, वृत्त। तो वृत्त के अंदर जैसे सबसे बेसिक चीज़ जो होती है हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी सर्कल अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमने ये बता दिया कि सर्कल क्या होता है। अब एक कॉमन चीज़ आपको सिर्फ पता होना चाहिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे ये सेंटर है तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सरकम। थोड़ा इसमें जो ज़रूरत है मेंसुरेशन से रिलेटेड उसको मैं बताता हूँ आपको। सरकमफेरेंस, इसको हम परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधि। परिधि का मतलब होता है बाउंड्री, यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, कोई भी पॉइंट जैसे यहाँ शुरू किए हम और इस पे पूरा अगर हम चलते हुए वापस यहाँ तक आ जाएं तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अच्छा, सरकमफ्रेंस और अगर इसी रेडियस को हम यहाँ तक लेके आ जाएं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लेके आ जाते हैं तो इसको हम, यहाँ तक आर हो गया तो ये जो 2r होता है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। इसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो सरकमफ्रेंस होता है हमारा, सरकमफ्रेंस, और जो हमारे पास ये व्यास होता है, डायामीटर जो होता है d, ठीक है, इनका अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। ये फिक्स होता है कि इनका अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस की वैल्यू, मान लीजिए हमारे पास क्या है, c है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, c है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 2r होता है। ये कितना होता है, 2r। अगर इस कांस्टेंट k का मान अगर हम एक पाई ले लेते हैं, पाई क्यों लेते हैं ये हम समझ लेंगे, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होता है और ये 2r का अनुपात होता है हमेशा 22 और 7 के रेशियो में होता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमने पाई एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2πr। इसीलिए सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला बनता है हमारे पास वो कितना बनता है, 2πr। परिधि की वैल्यू जो आती है 2πr आती है। और कभी भी अगर किसी भी सर्कल में, उस गोला सर्कल तभी पॉसिबल होता है जब उसके सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर का रेशियो किसके बराबर होगा, 22 और 7 में होगा। तो कोई भी गोल अगर आकृति है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा जो गोला वाला परिधि होता है और उसका जो डायामीटर होगा, इनका अनुपात 22-7 का होगा, तभी वो सर्कल बन सकता। नहीं तो सर्कल की आकृति ले ही नहीं पाएगी, फिर टेढ़ा ओढ़ा हो जाएगा। तो पाई का ये जब खोज हुआ था तभी ये डिसाइड हुआ था कि ये 22 और 7 के अनुपात में ही बनेगा, इसीलिए इसके कांस्टेंट को हमने पाई माना। और पाई की वैल्यू जो होती है वो 22 बटे कितनी होती है, 7 होती है। अगर इसको हम डिवाइड कर लें ऐसे तो 3.14, इसके आगे भी बहुत अनलिमिटेड टाइम तक जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि पाई क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं है, चलता जाएगा, बहुत लंबा डिजिट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में पाई में हम कभी और भी डिस्कस कर लेंगे, बस यहाँ पे समझना था। और एरिया की बात करें यहाँ पे, क्षेत्रफल, जो एक चीज़ जानना है आपको, जो मेंसुरेशन में हम क्षेत्रफल और पेरीमीटर ही पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और एरिया की बात करें तो ये होता है हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है, आर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। ये बेसिक सा बस जानकारी था हमारे बारे में, सर्कल के बारे में। और बेसिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, जो और बेसिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमने एक चीज़ बता दिया था आपको, जो बेसिक आता, सबसे बेसिक वाला जो क्वेश्चन आता है, अभी मेंस लेवल में भी इसका यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, कि हमने बताया था कि त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, दूसरा हमने बताया था परिमाप, पेरीमीटर,
और तीसरा हमने बताया था एरिया। इनके बीच का अनुपात आपको पता रहेगा तो इस पर एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बाकी अब सीजीएल मेंस के लिए ये कहीं ना कहीं बीच में आपको हेल्प करता है। जैसे इनका अनुपात है फिक्स है कि अगर ये 7 होगा तो ये वाला आंसर कितना होगा, 44 होगा, और ये वाला कितना होगा, 154। ठीक है, ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब इनका मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि 3.5 है, तो ये इससे 1/2 गुना पे है, 1/2 गुना पे। देन ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1/2 गुना पे, और कितना हो जाएगा, 22। लेकिन इसमें जो होगा मल्टीप्लाई वो 1/4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 154 बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आंसर होगा। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया 14, तो ये इससे 2 गुना पे है तो इसका वैल्यू भी 2 गुना पे हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। और ये वाला भी कितना का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 154 गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। देखिए अच्छा 2 का नहीं, इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। कितने का, 4 का। इसमें किसका, 4 का, क्योंकि अगर इसमें 2 है, ये यूनिट डिजिट इसमें एक बार आता है, यूनिट एक बार आता है, इसमें यूनिट 2 बार आता है, इसलिए 4 का। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अगर हमने दे दिया कि ये 21 है, तो अगर ये 3 गुना पे होगा तो ये वाला भी 3 गुना पे होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन ये वाला कितने गुना पे आ जाएगा, ये 9 गुना पे आ जाएगा। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने बोला कि अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, हम उसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, वो परिमेय और अपरिमेय में। बस इतना जानिएगा, सिर्फ पाई अगर पूछेगा कि कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बाकी 3.14 उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, वो नंबर सिस्टम का हिस्सा है। और अभी हम लोग इस पे देखते हैं, सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि उसको चलेंगे तो अब मुझे पाई के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि आज से 400 साल पहले कैसे लोग बैलगाड़ी बनाते थे, तो उसका कैसे उसका व्हील बनता था, वहाँ पे कैसे वो टेढ़े होते थे, फिर कैसे पाई की उत्पत्ति हुई, और पाई की उत्पत्ति कौन किया, फिर इसकी वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों ऐसे आने लगी, बहुत कुछ है उसके बारे में। ठीक है, वो अलग अलग जगह से बताए गए हैं, बहुत सारे डेटा है उसमें, उस पर अभी वर्क नहीं करेंगे, उसको अलग से करेंगे। शायद पाई की मेरी एक क्लास होगी भी यूट्यूब पे कि पाई कैसे बना, कहाँ से हुआ, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब आते हैं पहले सर्कल में। ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, जो हम लोग सर्कल देख रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर कोई सर्कल हो गया, जैसे कुछ छोटा सा चीज़ और समझ लीजिए सर्कल के बारे में, कि जैसे एक सर्कल हमने बना दिया और इसमें 2 पॉइंट कहीं भी ले लिया कि ये वाला पॉइंट है कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और इसका नाम हमने दे दिया, कि ये वाला ए है और ये वाला क्या है हमारे पास, बी है, और इन दोनों को हमने मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक वाली जो लाइन होगी, कौन सी वाली, ये ब्लू वाली, ये ब्लू वाली जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, ये क्या होता है, माइनर आर्क। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शायद लघु चाप। हाँ, लघु चाप होता है ये लघु चाप होता है। और इसके बाद जो ये ऊपर में कलर में बदल देता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं पीला कलर में। ये जो पीला वाला है ये होता है मेजर आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, ये क्या हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये एरिया भी काउंट करता है। जैसे अगर ये ब्लू वाला एरिया, ये पिंक वाला एरिया की अगर हम बात करें तो ये पिंक वाला जो होता है ये माइनर सेगमेंट होता है, खंड जिसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। तो ये वाला हो गया। अब सेम इसी तरीके से अगर ऊपर वाले का बोलेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड होगा। ये वाला अगर हम ले लें, कोई और कलर ग्रीन ले लेते हैं, अगर ये वाला पूरा एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर ये ग्रीन वाला देखेंगे हम, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अच्छा, ये सब जानना जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें बीच में आएंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास दीर्घ। अच्छा, कैसे लिखते हैं दीर्घ, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हिंदी थोड़ा कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसको समझ लेंगे, दीर्घ वृत्तखंड होता है। ठीक है, हिंदी में इतना समझेंगे, ये इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये हमको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझना है। अच्छा, जो मैंने लास्ट में कराया था चंकित कुमार राय जी, तो उसमें क्या था ना कि वो मैंने डिस्कस किया था ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, मेंसुरेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, अब दोनों को साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री वाला भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ सेक्टर के बारे में जैसे बता दिया कि अगर आपके पास, अगर इसको 4 भागों में डिवाइड कर दें तो सिर्फ एक हिस्सा अगर इसका निकाल दें 90 वाला, ठीक है, अगर एक 90 वाला हिस्सा निकाल दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट।
इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश या क्वार्टर सर्कल बोलते हैं अगर ये 90 डिग्री तक है तो। लेकिन अगर यही कुछ ऐसा बन जाए, सिर्फ कोई भी एंगल अगर ये थीटा हो तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का कैसे एरिया निकलता है, सेक्टर का क्या होता है, एक चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे अगर ये हमारे पास क्वार्टर सर्कल हो गया तो ये पूरे सर्कल का ये चौथा हिस्सा, इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर यही हमारे पास आधा होता सिर्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, जैसे आधा की बात करें, अगर ये 180 डिग्री है सिर्फ, ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आर होना चाहिए और ये वाला भी आर होना चाहिए। देन ये क्या होगा हमारे पास, अर्धवृत्त, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। और इसका एरिया की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ होगा तो एंगल हाफ होगा तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये 45 डिग्री वाला है, 45 डिग्री का है, देन क्या होगा हमारे पास, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये 8वां हिस्सा होता है इसलिए क्या होगा, 8वां हो जाएगा। 120 रहता तो क्या हो जाएगा, 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है सेक्टर में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लेंगे, जो आज हम लोगों को पढ़ना है, उस जिस टॉपिक को मैं उठा रहा हूँ अभी, क्वेश्चन जहाँ शुरू कर रहे हैं, जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक चीज़ समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे एरिया निकालने के लिए दे दिया आपको, अब क्योंकि अब एरिया शुरू हो रहा है तो एरिया पर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे एक लाइन हमने बनाया और यहाँ पर एक लाइन ऐसे हमने मिला दिया और हमने बोला इसका एरिया बताइएगा, ये जो हमारे पास ब्लू वाला है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमने दे दिया कुछ ना कुछ। इसका एंगल हमने दे दिया कि ये 60 है, ये वाला हमने दे दिया कि R है, और ये वाला भी हमने दे दिया R है। ठीक है, हमने बोला ब्लू वाला एरिया बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, ये हमने अगर ऐसा दे दिया तो कैसे निकालेंगे। हाँ, एनटीपीसी में बिल्कुल क्लास चलेगा, आज भी चलेगा। अब इसका एरिया अगर निकालना है, इसका एरिया निकालना है शेडेड एरिया, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, शेडेड एरिया के लिए हमको क्या करना होगा, छायांकित भाग के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, यहाँ से लेके पूरा जो सेक्टर है। सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, पूरे का हमने पढ़ा था कि देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर, एंगल के हिसाब से डिवाइड होता है। जैसे 60 अगर एंगल दिया है तो ये 360 का कितना हिस्सा है, ये हमने देखा कि 1/6 हिस्सा है, इसलिए इसमें 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया। और इसमें ये ट्रायंगल जो बन रहा है इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और ये कॉमन चीज़ है, ये दोनों रेडियस हैं, अगर ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60 और ये वाला भी कितना हो जाएगा 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें माइनस कर लेंगे √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी आप चाहे तो यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये π/6 माइनस में √3/4। ये बहुत बेसिक्स का क्वेश्चन है, बस इसको मैं समझने के लिए बोला कि ये वाला एरिया की ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको, जो हम लोग आज क्लास करने वाले हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे वायरल क्वेश्चन या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के लेवल वाले क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हैं, उसको भी करने लगेंगे। बस इस छोटे से चीज़ को समझिएगा। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए। अगर ये एरिया निकालना है तो ये पूरा एंगल पता रहेगा, तो हम सर्कल का सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। बाकी ये जो भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल का एरिया किसी न किसी तरीके से निकल जाएगा। ऐसा जरूर नहीं कि ये 60 ही दिया हो, ये 50 भी हो सकता है या फिर कुछ और एंगल हो सकता है। तो उसके हिसाब से ट्रायंगल हम देख लेंगे कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे। हमने क्या किया है कि इस पूरे एरिया में, ये जो ऐसे बन रहा है, ऐसे वाले एरिया में हमने इस ट्रायंगल वाले एरिया को घटा दिया है बस। ठीक है, पूरे वाले में ट्रायंगल को घटा दिया तो हमारा ये बचेगा, जो क्या बचेगा, शेडेड एरिया बनेगा। यहाँ तक समझ गए, तो फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं इसको। फिर सेक्टर में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे सेक्टर क्या होता है, जैसे इसका एरिया और कई तरीके से हो सकता है। ये इसका एरिया निकालने का एक और फार्मूला होता है। अगर आर्क पता रहे आपको, मान लीजिए आर्क L है तो ½ L × R से भी निकलता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। वो तब के लिए होगा जब ये पूरा गिवन होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी जैसे होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ये समझ गए, तो फिर हम आगे आएँ क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताएँ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक ठीक है, तो फिर आगे शुरू किया जाए। फिर मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको, कैसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप लोगों को और कैसे करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। चलिए देखा जाए, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पहला लिया गया। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए मैंने सिर्फ फिगर बनाया है यहाँ पे, ये मैं ही ड्रॉ किया आज आप लोगों के लिए। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हम लोग क्या करना है कि मैं क्वेश्चन अभी पूरा इसमें क्लियर करूँगा। इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि 2 समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं, रेडियस क्या है, सेम है क्वेश्चन में। पहले रेडियस को समझिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। रेडियस क्या है, सेम है दोनों का।
त्रिज्या क्या है, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, हिंदी में क्या बोलेगा, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, रेडियस दोनों के सेम गिवन होंगे, ठीक है। हाँ, टू सर्कल विथ सेम रेडियाई। तो यहाँ पे अगर आपको दिया रहेगा कि दोनों वृत्त के त्रिज्या समान है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, इनका सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा, एक दूसरे के सेंटर से क्या होंगे, पास करते हैं, मतलब ये वाला इसके सेंटर पे जाएगा, ये वाला। तो ये जो कॉमन एरिया है, ये बीच वाला, ये कॉमन एरिया, इसको कैसे निकालेंगे ये आपसे पूछा जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि रेडियस मान लेते हैं, अगर इफ रेडियस हम r मान लेते हैं, रेडियस कितना है इसका, रेडियस को हमने r ले लिया, ठीक है, r ले लिया। देन हमको कॉमन एरिया चाहिए, शेडेड एरिया आपको फाइंड करना है। शेडेड एरिया क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये शेडेड एरिया। अब ये हो गया। देखिए अभी जो पिछला क्लास था उसमें हम एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या एंगल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका यूज़ भी यहाँ पे होगा, इसीलिए मैंने उसको पहले बताया था कि उसके फार्मूले के यूज़ भी होते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री वाले एंगल का एक क्लास में और आप लोगों को दूंगा, जिससे आपका एंगल वाले क्वेश्चन और क्लियर हो जाए, जिससे मेंसुरेशन आपके लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब एरिया की बात होगी, यहाँ एंगल भी जरूरी है, क्योंकि बिना एंगल का तो काम ही नहीं होता है, एंगल के साथ ही मेंसुरेशन होता है। अगर एक तरीके से देखें तो ज्योमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा है मेंसुरेशन, और कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री अगर आपको आता है तो मेंसुरेशन आपके लिए ईजी है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाता है या लगा ही नहीं पाते हैं, तो ये बिल्कुल आपको पहले से पता होना चाहिए इसका एरिया होता कितना है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे होता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको हम अप्लाई करेंगे, इसका बहुत सारा यूज़ होता है, अलग अलग क्वेश्चन में ये अलग अलग तरीके से गिवन होता है, ठीक है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर कि कैसे ये होगा सॉल्व, ठीक है, कैसे होगा सॉल्व, ये देखते हैं हम लोग। अब हमने बता दिया यहाँ पे। अच्छा, ये सेंटर से अगर एक दूसरे के गए हैं, अगर एक दूसरे के सेंटर से गए हैं, हमने क्या कर दिया कि ये इन दोनों के सेंटर को हमने मिला दिया, ठीक है, सेंटर को हम मिला सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि हमने इस पे क्या कर दिया, जहाँ ये काटते हैं, इस वाले काटने वाले लाइन से यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। बाई सिमेट्री दोनों तरफ बराबर है, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया है। कैसे परपेंडिकुलर लाइन बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाना चाहते हैं तो भी परपेंडिकुलर होगा, 90 क्यों होगा ये भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अगर हम इसको मिला दिए और रेडियस दोनों का सेम था, रेडियस दोनों का सेम था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r होगी, और ये r होगी। इसको कहीं भी मिलाएंगे तो हर जगह ये कितना होगी, r होगी, इधर जाए और इधर से भी r है, दोनों सेम है। अगर इसको मैं यहाँ मिला दूँ, अगर सिर्फ इसको कहाँ मिला दूँ, यहाँ मिला दूँ, तो क्या ये भी r होगी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, r होगा कि नहीं होगा ये वाला। अगर इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ तो भी ये भी कितना होगा, r होगा, ये दोनों r होंगे। तो एक कॉमन चीज़ समझिएगा कि ये जैसे r हुआ और ये भी r हुआ, तो एक चीज़ हमने समझा था कि जैसे ये वाला r हुआ ये भी r हुआ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल के बारे में समझिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर भी हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कभी निकालनी हो तो ये भी निकल जाएगा। ये बस मैं बता रहा हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 90 जब होता है तो ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और साथ में ये क्या होता है हमारे पास, साथ में ये वाला जो होता है कि एंगल बाई सेक्टर के साथ साथ ये 90 भी बनाता है। अच्छा, ये पूरा r है, ये पूरा हमारे पास r है, इसको अभी छोड़ देते हैं। सेम चीज़ हम इधर भी कर सकते थे ऐसा, अगर हम चाहें तो ये वाला भी r होगा क्योंकि इसका भी रेडियस वही है, ठीक है। और देखिए अगर ये r है, ये r है और ये r है, तो ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा, ये वाला भी 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 60 हो जाएगा। इधर मिला लेते हैं तो ये भी 60 हो जाएगा। अब जो इसकी ज़रूरत है उसको मिलाइए, जिसकी नहीं ज़रूरत नहीं मिलाइए। तो हमको ये पता चल गया क्यों हमने 60 लिखा। 60 इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पे, क्यों 60 लिखा, क्योंकि ये वाला r, ये वाला r, ये वाला r, जब तीनों r हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 60, 60, 60 और 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि पूरा नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इधर वाला हमने हिस्सा हटा दिया। ओके, थोड़ा सा ये पूरा हट गया। चलिए मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों के सेंटर को मिलाया था, फिर से एक बार समझ भी लेते हैं। अगर मिलाते के, अगर इसको मिला ही रहे हैं तो एक बार और समझते हैं इसको। हाँ, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ये सेंटर थे। अगर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, बाई सिमेट्री, ये 90 होगा। और ये वाला हमने यहाँ मिला दिया, ये रेडियस था, और ये वाला यहाँ मिला दिया, तो ये भी क्या होगा, रेडियस। और ये एंगल कितना आया था, 60 आया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वजह से ये 60 हो गया। बाकी ये चाहे तो ये भी एंगल निकल सकता है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एरिया सिर्फ निकालते हैं, जिसको मैं मार्क करने जा रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ईजी तरीके से आप निकाल लेंगे। किसको, सिर्फ ये वाला एरिया, जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ।
अगर हमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया अगर आपने निकाल दिया, इस आधे का एरिया अगर ब्लैक वाला जो मैंने मार्क किया अगर इसका निकाल के डबल कर दें तो भी हो जाएगा हमारे पास। अगर इसका एरिया निकाल के जो इधर है वही इधर है, भाई सिमेट्री हमने बोला ना, अगर सिमेट्री है तो जो इधर होगा वही इधर होगा। अगर इधर वाला एरिया निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, अभी तो हमने पढ़ा था कि क्या इसको ऐसा बना सकते हैं। देखिए इसको मैं अगर इस पूरे को मैं यहाँ ला के बाहर बना दूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये वाला सेक्टर वाला ही आकृति ले रहा है। ये वाला हमारे पास ब्लैक वाला एरिया हमको निकालना है, और ये वाला हमारे पास कितना था, आर था, ये आर था, ये एंगल 120 हो गया, ये एंगल 120 हो गया, और ये वाला एरिया आपको बताना है। जो भी आएगा इसी का डबल कर देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा। अब देखिए ये कॉमन चीज़ था, अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने छोटा सा चीज़ आपको सिखाया था यहाँ वाला, ठीक है, कहाँ पे, ये वाला, कि अगर ऐसा कोई आकृति मिल जाए तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, पूरे का एरिया निकालते हैं और इसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेते हैं। वही सेम चीज़ वहाँ पे बना है, देखिएगा कहाँ पे है ये हमारे पास, हाँ यहाँ पे ये सेम चीज़ बना है ये, लेकिन एंगल 120 आ गया है। तो कैसे निकलेगा इसका एरिया, चलिए देखते हैं हम लोग। आइए, पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई, देखिए अगर 120 है मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 120 जो होता है 360 का तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए 1, और इसमें हम घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ। अगर हमको ये वाला साइड नहीं पता है कि ये कितना है, तो हमको पता है कि हाफ आर इंटू में साइन 120, ये वाला सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आर इंटू आर, दोनों भुजा पता हो, दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो ए बी साइन थीटा वाला लगा दिए। ये हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है, ये हमारे पास साइन 120 है, इसको ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 120 है, ठीक है, साइन 120 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसका मान √3/2 होता है तो इसकी वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू √3/2, इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो √3/4 आर स्क्वायर है, ठीक है, √3/4 आर स्क्वायर। और ये भी एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा ही बनता है। बाकी यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये भी होता है, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है, ठीक है। अगर नहीं भी आप समझ पाते हैं तो 120 के साथ लगाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आई है ये सिर्फ आधे का एरिया है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, पूरे का चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि इधर इधर दोनों निकालना है। अब इसका मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। देखिए इसका जो अगर दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अच्छा, यहाँ अगर 2 को छोड़ देते हैं, बाहर ही रहने दें, अगर इसका गुणा इधर होगा तो ये कितना होगा, 4 पाई होगा, और इसका गुणा इधर होगा तो ये कितना चला जाएगा, 3√3 चला जाएगा। और नीचे में जो हमारे पास आएगा 4 × 3 12, और 2 से काट देंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, 6। ये वाला हमारे पास बन के आएगा रिजल्ट, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये आपको लगाना नहीं हर बार, एक बार समझाने के लिए हमने इतना कोशिश किया कि अगर एक बार समझ लिए तो आगे से आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, चंकित कुमार राय जी बिल्कुल आपका सही है, π/3 और √3/4। तो लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्यों 2 का किए मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने सिर्फ आधा ही तो निकाला था, तो इधर वाला भी तो निकालना होगा। देन डबल करने के लिए ये जो कॉमन एरिया आएगा, लेकिन ये कॉमन एरिया कब के लिए है, जब हमारे पास क्या होता है कि ये सेम रेडियस वाले सर्कल हो। अगर ये सेम रेडियस नहीं होगा देन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा 12th वाले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या तो फिर उसमें साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा, क्योंकि एंगल ही नहीं निकाल पाएंगे आप। फिर वहाँ पे एंगल निकलेगा वो इनवर्स में निकलेगा कोसाइन फार्मूला से, या राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो भी वो साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स, इसमें एंगल चला जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे उस केस में बात करें, जैसे अगर दोनों सर्कल मान लीजिए अलग अलग है हमारे पास, अगर अलग अलग ऐसा आ गया, अब बोलेंगे सर इसका वाला कैसे होगा, तो पहले तो ये मिलेगा नहीं आपको SSC में। अगर इधर वाला एरिया हो गया, इधर वाला हमने मिला दिया, यहाँ सेंटर होगा, इधर होगा, तो दोनों का साइड अलग अलग होगा, पहले A होगा, इसका B होगा, मान लीजिए अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थीटा दे दिया, तो इस वाले सेक्टर का जो एरिया निकलता है इसमें, ये निकलता है कैसे, 1/2 R × R। जैसे अगर यहाँ R रहता तो ये थीटा माइनस साइन थीटा से आता है, ठीक है, थीटा माइनस साइन थीटा से आता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमको इनवर्स में जाना पड़ेगा, उसके हेल्प से लगाते हैं। तो ये जब अलग अलग रहेगा उसके लिए R का मतलब यहाँ पे B × B हो जाएगा, और सेम इधर का भी निकालना होगा। ये आधा का ही मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर वाले का और ये इधर वाले का, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करते हैं। आपको सिर्फ सेम वाला ध्यान रखना है।
सेम वाले से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो ये सेम सर्कल जब रहेगा तो ये एंगल निकालना ईजी हो जाता है और आपके लिए भी ईजी, तो और आसानी से निकल जाता है। सेम सर्कल में हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा ये, और इक्विलेटरल बनेगा तो हमेशा यही वाला आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू बदलती जाएगी और आंसर आता जाएगा। ये रेशियो फिक्स है क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम ही रहेगी हर एक ट्रायंगल, हर एक रेडियस पे। बस आर की वैल्यू आपको इतना याद रहेगा तो इसके साथ आर स्क्वायर का सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। अब यहाँ तक हमको पता चल गया, अब आते हैं इस पर क्या होगा। एक तो यही क्वेश्चन हो गया, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, हम कोई भी वैल्यू दे दें। जैसे अगर हमने दे दिया क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन एरिया आपको निकालना है। अब इसमें हर बार इतना नहीं करना है। और रेडियस की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए 10 दे दिया, कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरह ही आपको करना है। देखिए ये हमारा फिक्स है क्या, 4 पाई माइनस 3√3 और नीचे में कितना 6, ये वाला तो फिक्स डेटा है। और इसमें सिर्फ हमको इस 10 का स्क्वायर कर लेना है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बाकी जो कट जाए वो काट लेंगे इसको, थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब इसके अलावा बहुत ईजी है, इसको आसानी से देख सकते हैं आप। इसमें जो डिवाइड हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 50/√3 और 4 पाई माइनस 3√3। बाकी ऑप्शन के ऊपर भी जाता है कि ऑप्शन में अगर पाई का मान रखा है 22/7 तो उसको भी हम रख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम रूट में और पाई में आंसर आता है इसमें, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभी मिल भी जाता है ना तो एंगल उसमें गिवन बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी ऐसा ही बन जाता है, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं देखा गया आपके अलग अलग वाला। इसका रेडियस मान लीजिए दे दिया कि 3 है, इसका रेडियस दे दिया कि मान लीजिए 4 है, और इनके सेंटर के बीच की दूरी दे दिया कि 5 है, ठीक है। और ये वाला कॉमन एरिया आपसे पूछ लिया, तो यहाँ पे भी निकलेगा तो इनवर्स में ही निकलेगा। फिर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जो आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर है। अब आते हैं हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको निकालना था, ये क्वेश्चन में आपको बताना था, ये वाला एरिया बताना था। और तीनों सेम रेडियस वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, बहुत सारे लोगों के लिए ये क्या है, मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है कि लोग इसको लगा नहीं पाते हैं, और इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लोग लगाते हैं, ठीक है। ये वाला सॉल्व करना है हमको, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया। हमने 2 बार पीपीटी में डाला कि ये पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला हमको यहाँ पे निकालना है। अब हमने क्या किया, ये इसमें क्या दे दिया, हमने रेडियस की वैल्यू कुछ भी दे दी, हमने रेडियस ले लिया, रेडियस आप जो बोलिए वो दे दिया। रेडियस की वैल्यू हमने दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेडियस है, आपको निकालना है शेडेड एरिया, शेडेड एरिया फाइंड करना है। अब तीनों सर्कल क्या है कि सभी का रेडियस सेम है, तीनों सर्कल के रेडियस क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि सभी के सर्कल के रेडियस क्या है। इसका भी रेडियस R10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, सर्कल सेम हो रेडियस अलग हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सर्कल सेम और रेडियस अलग कैसे हो सकता है। जब हमने बोलिया कि सर्कल सेम है मतलब सिमिलर है, मतलब रेडियस भी सेम होगा। वैसे तो सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब सर्वांगसम अगर बोल दें हम कि हाँ सर्वांगसम मतलब सभी के सभी रेडियस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओवरऑल रेडियस सेम है तो सर्कल सेम है, ठीक है। नहीं तो फिर सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे। सिमिलरिटी अलग चीज़ होती है। सिमिलरिटी मतलब दिखने में बस एक जैसा होना चाहिए। डेटा अगर बराबर करना तो उसके लिए रेडियस क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। अब ये तीनों सर्कल का रेडियस अगर सेम हमारे पास दिया है, देन हमारे पास क्या होगा कि आपको ये वाला कॉमन एरिया निकालना है। पॉइंट पे ना काटे बताए तो ये कि पॉइंट पे अगर ना काटे तो इधर डिस्कस तो किए हैं कि ये पॉइंट पे कहाँ काटा है। देखिए ये वाला सेंटर यहाँ, ये वाला 4 है, इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस देना चाहिए। फिर अगर पॉइंट पे नहीं काटेगा देन ये सेंटर का डिस्टेंस दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर का डिस्टेंस आप खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से अगर जाएंगे तो ये रेडियस ही क्या होगा, इसका सेंटर का डिस्टेंस होगा। अदरवाइज आपके पास सेंटर का डिस्टेंस दिया होगा तो ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो यहाँ से भी हम सोच सकते हैं। लेकिन ये कॉमन एरिया के लिए नहीं सोच पाएंगे। कॉमन एरिया के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू ये चाहिए ही चाहिए, तभी ये कॉमन एरिया निकलेगा। और ये वाला चाहिए, और ये वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर इन्वर्स में जाना पड़ेगा। देन ये एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे आप अपने लेवल पे, मतलब SSC लेवल की बात करें तो। बाकी आपके पास कैलकुलेटर है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ, इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास पहले है। हाँ, पहले हम लोग देखेंगे SSC मेंस लेवल तक की मैं बात करते हैं, उसके ऊपर अभी नहीं जाना आपको।
आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया आपको निकालना है, और ये तीनों रेडियस क्या है, तीनों सर्कल के रेडियस सेम है, तीनों R1 R2 मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, R1 बराबर R2 बराबर में R3। ठीक है, आपको शेडेड एरिया फाइंड करना है, तीनों का रेडियस क्या है यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा था थोड़ा देर पहले, हमको सिर्फ चाहिए ये वाला एरिया। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया और हमको चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो अभी अभी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था, किसके बारे में, जो यहाँ मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये ब्लू वाला एरिया देखिएगा। अभी अभी हमने इसके बारे में सीखा था क्या, थोड़ा देर पहले ही। क्या आप लोगों ने इसके बारे में भी निकालना सीखा, ये दो सर्कल, अभी हम तीसरे को छोड़ दें, बस इन दोनों के बारे में देखें। देखिए इन दोनों सर्कल में देखें तो ये कॉमन एरिया है, और इसमें भी देखें तो ये वाला कॉमन एरिया अभी अभी हमने निकालना सीखा था, और इसका एप्लीकेशन आ गया आपके पास। अगर आपको ये वाला आ गया कि दो सर्कल हैं, जैसे इन दोनों सर्कल में ये वाला कॉमन एरिया है और इन दोनों सर्कल में ये दोनों कॉमन एरिया है। अगर इस बीच वाले सर्कल की मैं बात करूं तो अगर इस पूरे के एरिया में, अगर इस पूरे वाले सर्कल, जो बीच वाला सर्कल है, इसके पूरे एरिया में अगर हम इन दोनों को घटा दें, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, देखिए ऐसे होगा, पाई आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वाले सर्कल में हमने माइनस कर दिया इन दोनों के एरिया को, और रेडियस 10 है तो अभी हमने पढ़ा था कितना इसका एरिया आता है, 4 पाई माइनस में 3√3, पाई में 6 आ गया, और इनटू में क्या होगा, 2 होगा पहले तो। अच्छा 2 क्यों किए, क्योंकि ये 2 बार है, तो ये एक तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो r की वैल्यू होगी वो 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 100 पाई माइनस में, ये 2 से कट गया कितने बार में, 3 बार में, तो 4 पाई माइनस में 3√3, और नीचे में हमारे पास 3, और इनटू में क्या आ गया, 100 आ गया। 100 चाहे तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसको गुणा भी कर लेंगे अगर इसमें, तो ये 3 पाई माइनस में 4 पाई, और ये वाला इसके साथ आएगा तो प्लस में 3√3, और नीचे में 3 आ गया। अब चाहे तो इसको सॉल्व अब आगे कर सकते हैं, नहीं तो 100/3 कैलकुलेशन देखेंगे, जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये वाला इसमें घट जाएगा बहुत इजी तरीके से। अगर हम यहाँ तक देखें तो अगर हमने 100 कॉमन लेके गुणा किया तब की मैं बात कर रहा हूँ, 3 यहाँ 100 कॉमन ले लिया, यहाँ पाई बचा था इसलिए 3 पाई होगा, तो ये वाला इसमें घटेगा, तो ये आ गया 3√3 माइनस में पाई अपान में 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे बहुत छोटा सा था, हमने किया क्या, ओवरऑल क्या किया है, हमने इस ब्लू वाले सर्कल में माइनस कर दिया है इनको, हमारा आंसर आ गया। ये कितने बार माइनस किया, 2 बार। ये हमारा क्या है, शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया ये होगा आंसर। हमने क्या किया है, इस ब्लू वाले सर्कल में हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, ये ब्लू वाले सर्कल में ये दोनों एरिया को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ यही वाला होगा। नहीं तो लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ड्रॉ बहुत कुछ करते हैं, आप सोल्यूशन का भी देखिएगा। अगर आपको ये पता है तो आपको सारा टाइम आपका बच जाएगा यहाँ पे। अब इसमें अगर नहीं कुछ समझ में आया तो जल्दी से बताएं हमको कमेंट करके, फिर हम चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो हाँ जल्दी जल्दी बताएंगे। थोड़ा सा लेवल देखिए अच्छा है क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या पूछा है, अब ये वही क्वेश्चन है, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से होता है। ये ऐसे लिखा रहेगा और ये ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, ये एरिया पूछता है सिर्फ, जिसमें मैं बात करूँ तो। ठीक है, रेडियस कुछ भी दे देते हैं, R1 एंड R2 बराबर हमने दे दिया 10 सेंटीमीटर। आप 10 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो भी लेना है। ठीक है, आपको निकालना है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या होंगे, दोनों सर्कल यहाँ पे, ये वाला निकालना है। अच्छा, इसी को ऐसा भी देता है कभी कभी, इसको ध्यान देखिएगा, कभी कभी इस तरीके से बना देता है इसी क्वेश्चन को। ये एक तरीके का रेक्टेंगल होता है, बोलता है इसमें एक सेम ही सर्कल हमने ऐसा बना दिया। फिर ये ऐसा वायरल क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसके तरीके से एक सेम क्वेश्चन बना दिया और ये वाला एरिया पूछता है। ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया वही सेम चीज़ है, बस इसमें आसानी से आप कर सकते हैं।
बिल्कुल लाइव क्लास है विकास कुमार जी, आप बिल्कुल बताइए। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्कल हमारे पास है, दो सर्कल हमारे पास है और ये वाला इस पे एक लाइन खींचा गया है टेंजेंट जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया बचता है ये वाला, इन दोनों के बारे में पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसानी से। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं, सम ही लीव है क्या? अब यहाँ चलिए देख लेते हैं। ये वाला देखिए, अगर ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। ये क्वेश्चन था। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करेंगे। हमने इस वाले लाइन को ऐसे मिला दिया, यहाँ वाले को हमने ऐसे मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, 10 होगा। और ये वाला भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा ना। और नीचे भी रेडियस है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और यहाँ से लेके यहाँ तक 10। और ये 10 है तो ये वाला भी 10 होगा, ध्यान समझिएगा। और हमको सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए था। क्या चाहिए था, यही वाला एरिया चाहिए था। अब ये वाला एरिया अगर हमको चाहिए सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरे रेक्टेंगल का एरिया हम चाहे तो निकाल लें और उसमें हम घटा लेते हैं क्या, उसमें हम घटा लेते हैं, हाँ उसमें हम घटा लेते हैं सेमी सर्कल का एरिया। अब देखिए एक बार हम इधर वाला सेमी सर्कल घटा लेंगे और इधर वाला एक बार सेमी सर्कल का एरिया घटा लेंगे। दो बार अगर घटा लें सेमी सर्कल, और तो जो बचेगा वो यही दोनों बचेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या कर रहा है। हम इस रेक्टेंगल के एरिया में, रेक्टेंगल का डेटा हमारे पास आ चुका है 20 और 10, इसमें हम माइनस करेंगे ये वाला सेमी सर्कल ऐसे, जो ऐसे दिया हुआ। और एक बार इधर से है, इसको माइनस करेंगे। कितने बार करेंगे, 2 बार करेंगे। क्यों 2 बार करेंगे, अच्छा जैसे ही हमने 2 बार माइनस किया, हमारा आंसर ये कैसे होगा, एक बार हमने पूरे रेक्टेंगल में हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल इधर से है और एक वाला इधर से, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में कॉमन एरिया बन रहा है इस तरीके से लीव जैसा, ये एरिया 2 बार माइनस हो जाएगा। तो एक बार इसमें हमको क्या करना है, इसको माइनस करने के बाद 2 बार माइनस होगा तो इसमें हम एक बार इस लीव को भी माइनस कर देंगे, ये लीव वाले को भी माइनस कर देंगे। देखिए इसमें हम माइनस कर लेंगे और क्योंकि ये 2 बार यहाँ माइनस हुआ तो इसमें हम एक बार और माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार माइनस हुआ तो एक बार जोड़ लेंगे, सॉरी एक बार क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। आप खुद से समझिएगा, इसमें हमने एक बार माइनस इधर से भी कर दिया है और इसको एक बार और माइनस कर दिया है। तो इसको इसमें वाले में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 20 गुणे में 10, ठीक है। माइनस में सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, 5 आर मतलब कितना होगा, यहाँ पे 10 ही होगा, 10 का स्क्वायर और बटे में 2, और 2 बार है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, ये बात वही है। और इसमें हमने एक बार ऐड कर दिया, इस लीफ का एरिया कितना होगा, अभी पढ़ा था हमने, 4 पाई माइनस में 3√3 अपान में कितना आया था हमारे पास, 6, ठीक है। ये हमारे पास इनटू में क्या होगा, आर का स्क्वायर, इनटू में क्या होगा, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इनटू में क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे और इसको अलग अलग तरीके से भी दिया जाता है। देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़, अगर इसको ऐसे भी बना देता तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता, कभी कभी इसको बना के ऐसा पूछा जाता है, कई बार आपको दिखता है कि एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया गया और एक सेमी सर्कल इधर से बना दिया गया और बोला इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बता दीजिए। और ये वाली वैल्यू मान लीजिए दे दिया कि 2 है और ये वाली वैल्यू मान लीजिए 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 में 1 का गुणा कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इस वाले सेमी सर्कल को और इस वाले सेमी सर्कल को। इस वाले सेमी सर्कल दोनों का रेडियस कितना होगा, पाई 1 का स्क्वायर और बटे में 2, और 2 बार है तो 2 बार। अब देखिए इसको माइनस किया और इधर भी माइनस किया, ये 2 बार बीच वाला कॉमन जो एरिया था, ये वाला ऐसे ऐसे, जिसको कॉमन को मैं अलग बना लेता हूँ, ये कॉमन जो एरिया था ब्लैक वाला, ये 2 बार आया है, ये वाला जो अंडे जैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 2 बार आया तो एक बार हम इसको ऐड कर देंगे। इसका एरिया हमने पढ़ा था कि 4 पाई माइनस में 3√3 और अपान में 6 इनटू में यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लेंगे इसको, ठीक है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या है क्वेश्चन में। तो ये कॉमन पता रहेगा तो ये वाला एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये वही चीज़ है, बस इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये सर्कल ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, इस एरिया देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखते हैं इसको। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें है, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू देखिए, रेडियस जो होंगे, छोटे वाले का रेडियस दिया है, R1 की वैल्यू जो दिया है, जैसे हमने यहाँ बना भी लिया कि ये वाला 1 है, 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 मान लेते हैं,
और ये भी 1 मान लेते। बड़ा वाला खुद से निकल जाएगा, अगर छोटा वाला पता चल जाएगा तो आप बड़े वाले का खुद से निकाल लेंगे। और ये समान वृत्त हैं छोटे छोटे, ठीक है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सेंटर पे। देखिए इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। और इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, ये वाला एरिया पूछा जाता है। मैं बना देता हूँ अलग कलर से इसको। ये वाला एरिया आपसे पूछा जाता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको क्या निकालना होता है, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या होगा, ये सबकी वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। ये सबकी वैल्यू कितनी है, 1 है। रेडियस इसका 1 है, इसका भी रेडियस 1 है, इसका रेडियस है, तो बड़े वाले का रेडियस खुद ही सोचिएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। हमने प्लस क्यों किया, हाँ नजमुल हक जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 बार हमने घटाया है ना सेमी सर्कल में, तो एक बार जोड़ लेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि जैसे 2 बार किसी चीज़ को घटा लेंगे, घटाना एक ही बार था, जैसे एक बार हमने घटाना था, जो यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ था। यहाँ समझिएगा कि जैसे यहाँ वाला एक बार हमने इस सेमी सर्कल में ये एरिया आ गया होगा ना, सेमी सर्कल में ये वाला एरिया आ गया होगा एक बार, ठीक है, और यहाँ से भी देखें तो एक बार आ गया होगा। ये 2 बार क्या हो गया, उसमें घट गया, तो 2 बार क्यों घटाएंगे आप, क्योंकि हमारे पास इस रेक्टेंगल में ये एक ही बार तो घटाना है। ये वाला घट गया इधर से, ये वाला इधर से घट गया, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ये वाला 2 बार आ गया। जो 2 बार घटाए तो उसको एक बार जोड़ दिए तो बराबर हो गया, एक ही बार घटाना था, तभी तो हमारे पास ये वाला बचेगा। बैकग्राउंड इसमें तो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ये वाला हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, रेडियस 1 दिया, छोटे वाले के बड़े का निकल जाएगा। ये शेडेड एरिया आपको निकालना था, ठीक है। शेडेड एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तीनों ये सर्कल के रेडियस सेम है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, देख कैसे सॉल्व होगा। हाँ थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, जिससे कि इजी तरीके से समझ जाए आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमको ये वाला एरिया निकालना था, शेडेड एरिया, ठीक है। ये शेडेड एरिया निकालना था, ये वाला 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, और ये भी 1 था। हमको शेडेड एरिया चाहिए, तो हमको इस बड़े वाले का एरिया निकालना पड़ेगा। बड़े वाले का एरिया कितना होगा, पाई, ध्यान समझिएगा, पाई, और इसका रेडियस कितना है, 2 का स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा, 2। देखिए 2 क्यों आया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और 2 इसका रेडियस है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये आ गया इसमें माइनस हो जाएगा, हम माइनस कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया माइनस कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया माइनस कर लेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसका एरिया माइनस कर लेंगे। इन तीनों का एरिया माइनस करते हैं, इसमें तीनों का एरिया जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में पाई 1 का स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 क्यों आया, क्योंकि सेम ही सर्कल थे, और 3 क्यों हुआ कि तीनों सेम वाले हैं, तीनों को हमने माइनस कर लिया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसमें अगर एक चीज़ देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है, जो कॉमन एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हमारे पास 2 बार आ गया। ये वाला देखिए यहाँ पे भी इधर से भी आया है ये वाला, और इस वाले में भी आया है, और यहाँ पे भी देखें तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया, ये वाला भी हमारे पास 2 बार आ गया, इधर से भी आ गया। अगर मैं इसको नीचे यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, अगर इसको दिखाऊँ ऐसे, तो ये वाला एक ही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला यहाँ ला देंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये सर्कल है तो ये पूरा वही है, सेम चीज़ तो वही है। पुराना वाला क्वेश्चन ऐसे सर्कल बना था, ये वाला ऐसे बना था, ये वाला इधर से बनाएंगे तो ये वापस ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, और इसको मिलाएंगे तो ये इससे मिल जाएगा। तो इसको उठा के अगर इसमें डाल दें तो ये वाला एक लीफ बन जाएगा जो हमने पढ़ा था। अब ये लीफ देखिए इधर से भी घटा दिए थे, इधर से भी घटा दिए थे, कितने बार घटा दिए, 2 बार घटा दिए। तो एक बार इसमें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और कितना आता था, 4 पाई माइनस में 3√3 बाई में 6, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए इसको, क्या हुआ इसमें, हाँ बताइए, क्या इसको समझ पाए कैसे हुआ ये। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी समझ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन स्पेशल बैच, ठीक है, तो मेंसुरेशन स्पेशल में आपको हर एक स्पेशल क्वेश्चन को कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। हमने क्या किया, फिर से समझाते हैं आपको। हमने बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दिया, हाफ सर्कल का, ये वाला जो है। फिर हमने इन तीनों सर्कल को इसमें घटा दिया, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसका एरिया यहाँ पे है 3 इंटू पाई 1 का स्क्वायर बाई 2। फिर हमने देखा कि ये जो कॉमन एरिया है, जो रेड वाला, ये इधर से भी आया, देखिए इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में,
तो ये 2 बार है, और इधर वाले में देखें तो ये वाला भी 2 बार है। तो इन दोनों को एक बार देखिए 2 बार अगर एक घट गया तो एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा ना। तो इधर और इन दोनों को मिला के देखें तो ये वाला एरिया आता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था। इसको कैसे निकलता है, इसको यहाँ डाल देते हैं तो ये वाला वो लीफ बन जाएगा जो हमने पढ़ा था। और ये लीफ जो होगा इसका एरिया ये होता है, ये लीफ का एरिया क्या आता है कि ये वाला होता है। इसको हमने इसमें जोड़ लिया, क्यों जोड़ लिया, क्योंकि देखिए ये वाला हमारे पास एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ पे। अगर कोई चीज़ को 2 बार घटा दिए हैं, लेकिन हमको घटाना था सिर्फ एक ही बार। देखिए ध्यान समझिएगा, एक बार इधर से घटा देना था उतना बराबर था, लेकिन जब इसमें किए तो एक बार एक्स्ट्रा हमने घटा दिया था, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिया। एक एक रेडियस लिए हैं ऊपर से करे सर जी, मतलब नहीं समझे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। रंजीत कुमार बताएंगे क्या दिक्कत है। हाँ रेडियस 1 लिए हैं ना यहाँ पे, देखिए इसका रेडियस तो 1 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1 है, ये वाला 1 लिया है, जो भी रेडियस दिया हो वो कर लेंगे, ठीक है। समान होगा तब ये वाला हो जाएगा। अगर रेडियस सेम है तो सेम 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और जो भी वैल्यू चाहिए ले लीजिए। अलग अलग रेडियस होगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं, फिर वो आपके सिलेबस से बाहर हो गया चीज़ें। आइए नेक्स्ट समझते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, अगर मैं आपसे सिर्फ ये वाला वैल्यू पूछ लूँ कि ये वाला बताइए हमको कितना होगा, और ये वर्ग है, वर्ग की वजह कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। हमने वर्ग की साइड ले लिया, देखिए हमने ले लिया साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप 10, 5, 6 जो भी लेना हो 10 ले लिया, और आपको निकालना है शेडेड एरिया, ठीक है। ये हमारे पास है। अब ये वही सेम चीज़ है, अगर ध्यान से देखें, देखिए ये वाला हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, ये हमारे पास क्या है, वर्ग। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं वर्ग। वर्ग मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके अंदर में ये इन सर्कल है, इन सर्कल का मतलब कि जो इनके चारों भुजाओं को टच करे, और ये वाला क्या है, एक सेमी सर्कल है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अब आपको ये कॉमन वाला एरिया निकालना था, ये कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे निकलेगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, कि इसको निकालने के लिए बहुत इजी सा चीज़ है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं आप। मैं हाँ दूसरे पेज में बता देता हूँ, ऐसे समझिएगा। यहाँ समझिएगा, ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 10। तो इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ये कितना होगा, 5, और ये 5 हो जाएगा। तो इस सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पहले समझिएगा। सेमी सर्कल का जो होगा पाई आर की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इस सेमी सर्कल का एरिया। और फिर हमने क्या किया कि अगर इसमें ये जो आकृति बनी है, ये लीफ वाला आकृति ऐसे, ठीक है, ये वाला आकृति जो हमने अभी अभी देखा कि ये वाला आकृति जो अभी हमने पढ़ा है, इसको ये वाला एरिया जो रेड वाला एरिया है, अगर ब्लू एरिया चाहिए तो इसको माइनस करना होगा। देखिए ये पूरा एरिया हमने निकाल ही लिया है, इसमें इसका एरिया कितना होगा। देखिए अगर इसमें देखें तो ये नीचे वाला भी तो वही सर्कल है जो अभी हमने बनाया था, इसको ये ऐसे एक जाएगा तो सर्कल बन जाएगा। 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर होगा, इसका यहाँ होगा। तो ये कॉमन एरिया कितना होता था, ये कॉमन एरिया जो होता था माइनस में 4 पाई 3√3 बाई में 6 इंटू में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या होगी, इस पूरे सर्कल का जो रेडियस होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला 5 आ गया, इसका भी रेडियस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 ही होगा, जो इसके अंदर में सर्कल होगा। तो ये भी कितना होगा, 5 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 25 पाई, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 25 पाई। अच्छा ये पूरा का पूरा ही हट गया, अच्छा इसमें ये भी इशू एक है, कोई नहीं, फिर से मैं समझा देता हूँ इसको। ये वाला एरिया हमको निकालना था, ये वाला एरिया, और इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास मान लीजिए 10 दिया है तो ये वाला 5 होगा, और ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि इसको हम क्या करते हैं कि पहले पाई 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस में हमने पढ़ा था 4 पाई 3√3
वाई में 6 इंटू में 5 का स्क्वायर, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा एरिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा आपको। हाँ, गुड इवनिंग, बिल्कुल रिजवान खान जी गुड इवनिंग, बताएंगे सभी लोग। क्या ये कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया जो हमने बताया था अभी तक, उस पर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये दूसरा केस आ गया यहाँ पे, केस नंबर 2 सर्कल से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड। यहाँ पे क्या आपको दिया जाता है क्वेश्चन में इसमें ये दिया जाता है कि इसमें आपको एक चीज़ प्रूव करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछा जाता है कि ये एक बड़ा सर्कल होगा और आपको ये वाला एरिया पूछा जाता है। कौन सा वाला एरिया? जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ऐसा बना हुआ आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में या फिर कहीं पेपर में, बहुत जगह आपको मिल जाएगा जब आप पढ़ने चले जाएंगे तो। ठीक है, इसमें गिवन क्या होता है आपको दिया रहता है ये वाला डेटा। क्या दिया रहता है? सिर्फ ये वाला दिया रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डेटा होगा ये आपको, इसके वैल्यू हम लिख लेते हैं कुछ भी मान लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपको दिए रहते हैं और ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा दिया रहता है कि जैसे ये वाला अगर a है तो ये वाला भी कितना होगा हमारे पास? a ही होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये वाला a तो ये वाला भी a है। बाकी देखिए ये इसमें कंडीशन रहता है कि ये दो कॉर्ड हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं 90 पे काटते हैं। और साथ में क्या होता है कि इस पर एक सर्कल बनता है, इसका सेंटर, बड़े वाले का सेंटर और इस वाले सर्कल का सेंटर एक ही लाइन पे होगा और एक ही जीवा पे होगा, और ये दूसरा काटेगा इसको 90 डिग्री पे। 90 वैसे भी निकल जाता है क्योंकि ये वाला सर्कल का टेंजेंट बन जाता है, तो ये 90 ही होगा। और हमने अभी आपको जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि एक सर्कल में दो लाइन ऐसे हो कि एक ए हो, एक बी हो, ये सी हो, ये डी हो, तो ए बी इन बराबर में क्या होता है? सी डी होता है। ऐसा हमने बताया था, ए बी बराबर में सी डी होता है। और चलिए इनकी वैल्यू भी वही उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे होगा, एक बार देखिएगा। हम बड़े वाले का रेडियस, इसका रेडियस अगर बात करें, अगर इसका रेडियस की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने मान लिया कि ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? रेडियस है तो। अगर इसको हमने y मान लिया तो ये वाला भी क्या होगा हमारे पास? y होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, ये y मान लिया तो ये y होगा और ये वाला x होगा। तो अगर इस पूरे बड़े वाले का हम एरिया निकाल लें, बड़े वाले सर्कल का, तो ये होगा पाई r की वैल्यू देखिएगा यहाँ तक पूरा कितना आ गया? 2 बार x है, 2 बार y है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? सिर्फ x प्लस वाई हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा। क्या ये होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान समझिएगा, सिर्फ हम बड़े वाले में से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को घटा रहे हैं। तो अगर बड़े का रेडियस कितना होगा? अगर इसका x होगा, इसका y होगा रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई का आधा हो जाएगा कितना हमारे पास? 2xy का आधा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो हमने इसका रेडियस इसमें घटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये बड़े वाले का एरिया आ गया। ठीक है, इसमें हम इन छोटे वाले को घटा लेते हैं। ये कितना होगा? पाई वाई स्क्वायर, और इस ये वाला कितना होगा माइनस में, ये देखिए इसको हम माइनस में कर लेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम इसको माइनस कर लेते हैं। अगर इसको होल स्क्वायर करें तो ये पाई कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा हमारे पास? 2xy और पाई, और ये माइनस में क्या होगा? पाई वाई स्क्वायर और माइनस में पाई एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, मतलब जो हमारे पास पूरा जो शेडेड एरिया बचा है वो कितना बचा है? शेडेड एरिया। ये क्या है हमारे पास? शेडेड एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास कितना आ गया? पाई 2xy आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये xy की वैल्यू दिया ही नहीं रहता, हमको दिया रहता है ये a वाला फॉर्म दिया रहता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये वाला फॉर्म अगर निकालना है तो एक चीज़ तो हमने और भी सीखी थी ना, यहाँ पे देखिए ये वाला लगा रहे हैं यहाँ पे, कि हमने बोला था इनका गुणनफल और इनका गुणनफल। जैसे इसका गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इसका गुणा करेंगे तो ये वाला कितना है हमारे पास? 2x है, और इनटू में क्या होगा? 2y होगा। यही तो पढ़े थे ना, इसका इसमें गुणनफल और इसका इसमें गुणनफल। तो यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 4xy आ गई। तो अगर यहाँ 2 बनाना है तो देखिए इसको a स्क्वायर बाई अगर 2 कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2xy। तो इस 2xy की जो वैल्यू होगी हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो ये वाला हमारे पास शेडेड एरिया आ गया पाई, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? a स्क्वायर बाई 2 हो गई। पाई a स्क्वायर बाई 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई a स्क्वायर बाई 2 कैसे बनाइए, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से। कैसे मिलेगा क्वेश्चन? एक हमने सर्कल बना दिया ऐसा, और इसके अंदर में हमने दे दिया ऐसा एक ये वाला सर्कल,
और एक छोटा सर्कल दे दिया, ठीक है। और हमने बता दिया कि ये सभी एक देखिए एक ही सेंटर से गुजरेंगे यहाँ से, ये सभी एक ही लाइन पे सेंटर होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सेंटर एक लाइन पे होगा, एक कॉर्ड और होगा जो यहाँ से जाएगा ऐसे। इसकी वैल्यू मान लीजिए दे दिया 10 और इसकी वैल्यू भी दे दिया 10, यानी पूरा दिया रहेगा 20 है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला शेडेड एरिया निकालिए, इसका रेडियस नहीं मिलता है आपको, ठीक है, ये वाला नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर इसका एरिया निकालना है कि शेडेड एरिया बताइए, आप सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे 1-2 सेकंड वाला ही क्वेश्चन होता है, जिनको पता है पाई होगा ही होगा। और हमने बताया था कि पाई और ये जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, π/2 इंटू में क्या होगा 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे आगे से कि अगर मान लीजिए इस 10 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x है और इस 10 की वैल्यू भी अगर हमारे पास x है, देन हमारे पास आंसर जो होता है ये हमेशा क्या होता है π/2 x स्क्वायर, ठीक है, ये हमेशा यही होगा। और ये कैसे निकला है यहाँ पे हमने प्रूव किया इसको निकाल के कि कहाँ से निकला है, और ये क्वेश्चन था आपके पास। हाँ, इस पे कोई भी एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे एक मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं कि ये वाला, जैसे मान लीजिए एरिया निकालना है आपको, रेड एरिया। हाँ, इसकी वैल्यू आपको मान लीजिए दे दिया है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 12 और इसकी वैल्यू दिया है 12, और आपको निकालना है शेडेड एरिया, ठीक है। ये सभी सेंटर दिया है, एक ही लाइन पे होंगे और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा π/2 12 का स्क्वायर, सिर्फ इतना ही करना है। देखिए 144 का आधा, तो ये हो जाएगा 72 पाई, ठीक है। ये डायरेक्ट पाई की वैल्यू अगर पूछा रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, 72 पाई। तो अब ये समझ गए कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहले से पता रहेगा तभी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल में आपको नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे कि इसमें अगर आपको क्या दिया हो, इनके रेडियस दिए हों, जैसे इनका रेडियस दिया हो, हम मान लेते हैं इसका रेडियस दिया हो r1, इसका रेडियस दिया हो r2, इसका रेडियस दिया हो r3। अच्छा, इसमें एक चीज़ वो दिया रहता है कि ये वाला इसके समानांतर है, इस वाले भुजा के, मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूँ, ये A, B और C है। तो ये वाला अगर मान लीजिए P है और ये वाला Q है, तो इसमें ये दिया रहता है कि AB जो होगा वो समानांतर होगा PQ के। मतलब ओवरऑल आपको समझना कि ये वाली लाइन इसके समानांतर होती है, ये वाली लाइन जो होगी, यहाँ मैं कलर अलग कर लेता हूँ, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन इसके समानांतर दिया रहता क्वेश्चन में, और एक हमारे पास क्या बचा, ये वाली लाइन जो होगा वो इसके समानांतर होगा, ये पैरेलल दिया रहता क्वेश्चन में। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं कि नहीं करते, ये लाइन को जरूर टच करते हैं, ये इस लाइन को टच करता है, ये इधर, और ये इसके समानांतर होता है, ये वाला इसके समानांतर होता है। इसमें 2 केस बनते हैं, दोनों में लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। और ये बड़ा वाला R हमारे पास है, इस R की वैल्यू निकालनी होती है। अगर ये R1, R2, R3 दिया है, R की वैल्यू निकालनी है। इसका प्रूफ मैंने ग्रुप में दिया हुआ था, और इसका प्रूफ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि इसमें कैसे बनता है, ये कहाँ से प्रूफ आता है। बस आपको ये समझ लेना कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है। कितने लोगों को इसके बारे में पता है पहले से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा चीज़ है, जैसे इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये R बराबर होता है यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किस केस में होगा, जब ये समानांतर होंगे, ठीक है। ये वाला इसके समानांतर होगा बड़े वाले में, ये वाला इसके समानांतर होगा। देन R की वैल्यू जो होगी R1, R2, R3, सिर्फ इनको जोड़ लेंगे। क्वेश्चन भी इस पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमने मान लिया कि ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास दिया है 3, ये वाला दिया है हमारे पास 4, और ये वाला दिया है हमारे पास, ठीक है, 5 दिया है। कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, सभी ट्रायंगल के लिए इसकी वैल्यू हमको निकालना है। देन R की जो वैल्यू हो जाएगी वो सीधा लिख लेंगे 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 3 4 और 5 हो जाएगा। तो ये हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू हमको पता होना। अब इसमें 2 केस आते हैं, इसमें ये दिया रहेगा कि ये वाला इसके समानांतर था, ये वाला इसके समानांतर था, ये वाला इसके समानांतर था, पैरेलल थे मतलब, ठीक है। हाँ, अब इसमें दूसरा केस ये वाला आता है, देखिए दूसरा केस इसी वाले ट्रायंगल वाले में, इसमें दूसरा केस ये वाला आपको मिलता है, केस नंबर 2। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें एक लाइन नहीं बनी है, ये पूरा टच करते हैं एक दूसरे को। ये वाला मान लीजिए हमारे पास कितना है, इसको मैं लिख लेता हूँ वाइट कलर से। ये वाला मान लीजिए R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला हमारे पास R3 है, और ये बीच वाला अगर हमारे पास क्या है R है।
इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए, और ये दूसरा केस है, इसमें कोई समानांतर नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं है बीच में, एक ऐसा भी ट्रायंगल होगा, इस केस में अगर हमको r की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैपिटल R की, तो ये होता है रूट में R1 R2, फिर रूट में R2 R3 और रूट में R3 R1। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों केस में कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये वाला और एक इसके पीछे वाला, उसमें क्या था कि लाइन बना हुआ था, वो समानांतर थे एक दूसरे के, देन सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। समानांतर वाले में सीधा समानांतर जोड़ लेंगे, लेकिन जब ये समानांतर है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि इसमें R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1, इसके थ्रू ये क्या होता है, सॉल्व होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ले लिया कि चलिए हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसकी वैल्यू हमने ले लिया 1 है, इसकी वैल्यू हमने ले लिया 4 है, और इसकी वैल्यू हमने ले लिया 9 ले लिया। ठीक है, सबकी अलग अलग। और यहाँ पे हमने बता दिया कि R की वैल्यू बताइए, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये रूट में कितना हो जाएगा, 1 × 4 एक ले लेंगे, एक रूट में क्या ले लेंगे, 4 × 9 ले लेंगे, और एक रूट में 9 × 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये R की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे देखिए 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 ही आ रहा है ना, एक बार देख लेंगे। 2 और ये हमारे पास 3 × 2 6 और यहाँ पे 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये दोनों केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन देखिए सर्कल इन सेंटर का है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए पहले से पता होना चाहिए, सर्कल से रिलेटेड ही है। अब इसके बाद एक चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे, सर्कल में एक थ्योरम आता है, सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम। ये मैक्सिमम लोग इसको देखिए क्या करते हैं, कैट में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको तो अप्लाई करते हैं, एसएससी मेंस वाले या फिर एसएससी से रिलेटेड वाले स्टूडेंट इसको नहीं अप्लाई करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर ये आपको पता रहेगा तो इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप लोग सीजीएल में बहुत मतलब मुश्किल तरीके से या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के करते हैं या अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वहाँ ये डायरेक्ट कर सकते हैं। सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम की बात करते हैं, ये मैंने पहले से बना के रखा है सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम के लिए। सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम में क्या होता है कि यहाँ पे तीन सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, 3 सर्कल, इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास कितना है, ये वाला हमारे पास A है, ये वाला हमारे पास B है, ये वाला हमारे पास क्या है, C है, और बड़ा वाला जो हमारे पास है वो कैपिटल R है। एक छोटा सा भी इसमें दिख रहा है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक हम छोटे वाले को इसको हम ले लेते हैं, ये स्मॉल R है। ठीक है, एक स्मॉल R है और एक जो बड़ा वाला होगा इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये बड़ा वाला जो होगा ये कैपिटल R होगा। 3 सर्कल अगर एक दूसरे को आपस में टच करें तो इन तीनों के बीच में एक सर्कल बन सकता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या बन सकता है कि एक 3 सर्कल अगर हम बात करें, अगर ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो तीनों के बीच में एक सर्कल बनता है। ये पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा सर्कल भी बन सकता है जो इन तीनों के ऊपर से बाहर से टच कर सकता है। इन तीनों की वैल्यू के लिए सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम हम लोग लगाते हैं, और ये होता है हमारे पास कितना, ये होता है 1/r, r या r1 छोटा वाला दोनों के लिए बराबर में 1/a, 1/b, 1/c प्लस माइनस दोनों 2 रूट में 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। प्लस माइनस किसके लिए होता है, अगर हम प्लस की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ प्लस की बात करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए ध्यान, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको ऐड कर लेंगे तो प्लस वाले में क्या होगा कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी, प्लस वाले में जो वैल्यू आएगी तो नीचे वाली वैल्यू भी बड़ी होगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटा वाला R आता है। प्लस वाले में क्या आता है, छोटा वाला R, और जब माइनस रख लेते हैं तो कैपिटल R आता है। माइनस रख लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कैपिटल। तो दोनों रख सकते हैं, यहाँ पे R और यहाँ पे कोई भी हो सकता है कैपिटल। देखिए ये प्लस साइन हम क्या यूज करते हैं, जब हमारे पास छोटा R निकालना हो, और जब हमारे पास क्या माइनस मतलब अगर रखना है, यानी कैपिटल R का मतलब ये बड़ा वाले का रेडियस अगर पूछ ले तो आप ये माइनस रख लीजिए, अगर छोटा वाले का रख ले तो ये हमारे पास क्या रख लेंगे, हम प्लस वाला रख लेंगे, कैपिटल रख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम। ठीक है, सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम। और यहाँ देखिए क्या इसका एप्लीकेशन है वो भी मैं बता देता हूँ, कैसे क्वेश्चन में पूछे आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। अब यहाँ पे कोई डेटा एक ले लेते हैं हम लोग, जो भी हमको सॉल्व करना है।
हाँ कोई भी डेटा ले लेते हैं, चलिए ठीक है, एक इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले लिया, यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले लिया, इसकी वैल्यू हमने ले लिया कितना, हमने ले लिया इसकी वैल्यू 1 ले लिया, इसकी वैल्यू हमने 2 ले लिया, और अच्छा इसकी वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसकी 2 ले लेते हैं, इसकी 1 ले लेते हैं, अलग अलग वैल्यू ले लीजिए। ये हमको दोनों निकालना हो, अगर मान लीजिए कोई भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू भी निकालनी है और कैपिटल आर की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ये तीनों दिया होगा तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको आर या 1/r जो भी निकालना हो, कैपिटल आर हो या फिर, तो हम इसको लिखेंगे 1/2, 1/1, 1/3, प्लस माइनस दोनों रख लीजिए, दोनों निकल जाएंगे एक साथ, और 2 ब्रैकेट में हमारे पास कितना आ जाएगा 1/, देखिए 1 × 2 कर लेंगे, एक बार 2 आ जाएगा, एक बार हमारे पास 1 × 3 होगा तो 3 आ जाएगा, और एक बार क्या होगा 3 × 2 कर लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो एक बार बस यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार हम इसको जोड़ लेंगे, जो भी वैल्यू आना होगा आसानी से हम निकाल सकते हैं, दोनों के लिए हो सकता है। अब इस पर CGL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, देखिए CGL में कैसा क्वेश्चन आया है, ऐसा वाला CGL में देखने में, मतलब ये डायरेक्ट नहीं देता, ऐसा दिया रहता है आपको, मतलब आप उसको कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा लिखा रहता है आपके पास, बना रहता है कि 3 सर्कल ऐसे बना देगा इक्विलेटरल वाला, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है CGL में, और इसके अंदर में एक सर्कल ऐसे छोटा बना देगा, छोटू सा, ठीक है, यहाँ पे एक, और ये वाला ज़्यादा पूछा था, ये R है, बोला कि ये तीनों के रेडियस समान है। देखिए समान वाले में तो देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समान रेडियस होता तो हम क्या करते हैं, इसको हमने इसको मिला दिया सेंटर से, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, वहाँ से हम कोशिश करके निकाल लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर ये वाला, अगर हम चाहें तो इसके बाहर भी सर्कल बना सकते हैं ऐसे। तो ये वाला अगर R की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हमने बोला था 1/r की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम ऐसे लिख लेंगे 1/1, दूसरा भी 1/1, तीसरा भी 1/1, माइनस, देखिए छोटा वाला r निकालना है तो प्लस रखेंगे, ठीक है, छोटा वाला r निकालना तो प्लस रखेंगे, और ये 2 ब्रैकेट में 1/1, 1/1, 1/1, यही तो होगा ना हमारे पास। तो देखिए 1/r की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, और प्लस में 2, और ये हमारे पास रूट में कितना आ जाएगा 3। अब इसको हमारे पास आ गया, इसको उल्टा कर लेंगे तो ये r की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 3, 1/, कितना हो जाएगी 3 + 2√3। अब ये यहाँ पे इसको चाहें तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 माइनस में 2√2 और 3 माइनस में √2, जैसा ऑप्शन में दिया होगा। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर ऊपर में चला गया 3 माइनस 2√2, 2√2 नहीं 2√3 है, सॉरी 2 क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 2√3 हो जाएगा। नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, और ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 3 12। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख लें, उल्टा लिख लें, ठीक है। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन अगर करना ही है आपको तो ऐसा करिए ना फिर। अब देखिए इसमें तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर हमने रेडियस, देखिए हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था छोटा वाला रेडियस, ध्यान समझिएगा, छोटा वाला रेडियस। तो छोटा वाले रेडियस के लिए हमको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो छोटा रेडियस अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको यहाँ पे ये साइन कौन सा वाला लेना है। अगर हम प्लस का साइन लेंगे, आप ध्यान समझिएगा, प्लस क्यों लेना है कि नीचे वाला डेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। बड़ा डेटा होगा तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिर से इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसको हम क्या लिख सकते थे, हमने ऐसा लिख दिया, r लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको 1/2√3 + 3 कर लेंगे। अब इसमें गुणा कर लेते हैं 2√3, ठीक है, 2√3 -3, और नीचे में 2√3 -3। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2√3 -3, और नीचे में हमारे पास देखिए 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 4 × 3 12, और माइनस में कितना आ जाएगा 9, a + b a - b के फार्मूला से। तो ये आंसर होगा 2√3 -3। ऐसा भी ऑप्शन जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 3। ऐसा भी दिया जा सकता है। बड़ा वाला अगर निकालना होता तो इसमें हम ध्यान देंगे, अगर एक वाला हम क्या करते माइनस वाला रख के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर में जाता तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से ये हो जाएगा। क्या समझ पाए या फिर बताएं, फिर से देख लीजिए ध्यान से एक बार। हाँ जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। हाँ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर कोई इसमें डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है।
तो ये आपको सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम बस के बारे में ये यहाँ से पता होना चाहिए। इस पर और भी बहुत कुछ बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई किसी को अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो जल्दी जल्दी बताएं हमको। (2√2) नहीं है, 2√3 होगा ना, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया गया ना यहाँ पे। 1 into 1 1 into 1 2√3 तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, क्लास केमिस्ट्री की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ केमिस्ट्री क्लास हो सकती है। हो गया ना, बताइए। उल्टा ऐड किए हैं, कहाँ पे उल्टा ऐड कर दिए? r बराबर तो यही लिखा गया है ना, 2√3 - 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे 1 1 1 3 तो ही आएगा। चलिए जोड़ना घटाना आप देख लेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को, हाँ आज क्लास होगी, जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी देखिएगा, ये क्वेश्चन को लोग लगाते हैं क्या, बहुत इस पर ड्राइंग बनाने लगते हैं। ये वाला यहाँ मिला देंगे, ये वाला यहाँ मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इधर बनाएंगे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ध्यान से देखें तो ये भी सर्कल डिस्कार्ड थ्योरम ही है, अगर आपको पता चलेगा तो। कैसे? अगर इसकी वैल्यू देखिए, इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है, इनका डेटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारे पास क्या है, R1 है, ये वाला हम मान लिया कि R2 है, और ये हाँ इसको R2 लिख लीजिए, इसको हमने मान लिया कि ये R है। इनके बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो एक चीज़ हमने शुरू में बताया था आपको कि अगर कोई सर्कल है आपके पास, मान लीजिए ये सर्कल है ऐसे, तो हमने ये बोला कि जो सर्कल भी होता है ना, वो एक तरीके का एक लाइन ही होता है। सर्कल दिखने में आपको गोला लगता है क्योंकि ये छोटा है। अगर इसको मैं बड़ा करता चला जाऊँ, अगर ध्यान देखिएगा, अगर मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा तो आप इसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये लाइन है कि नहीं लाइन है। जैसे देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा, ये सर्कल का एक हिस्सा है। अब इसको अगर बड़ा करते चले जाएं तो देखिए ये धीरे धीरे लाइन में कन्वर्ट होता जाएगा। देखिए अब ये थोड़ा सा अभी भी झुका हुआ, लेकिन और सर्कल को मैं बड़ा बना दूं, जैसे मैं और बड़ा ले लेता हूं इसको। हाँ यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल हमने बना दिया, ये सर्कल हमने बना दिया। अच्छा ये भी वो नहीं दिख रहा है, हमने ये सर्कल बना दिया। चलिए ये सर्कल हमने बना दिया और हमने बोला इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही बड़ा करेंगे देखिए तो ये जो लाइन बन जाएगा पूरा पूरा आपको लाइन जैसा, आप इसको फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, लाइन है कि नहीं है। अब देखिए जितना ही बड़ा होता जा रहा है, देखिए वो लाइन के कन्वर्ट में बढ़ता जा रहा है। जैसे इसको बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, जितना बड़ा करते जाएंगे एक सीधी लाइन हो जाएगा। ये सीधी लाइन होगा, मतलब एक सीधी लाइन जिसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का सर्कल ही बन जाता है। एक सीधी लाइन हो और इंड नहीं हो, अगर दोनों तरफ से ये ओपन है पूरा, मतलब वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो वो भी एक तरीके से एक जगह तो जाके घूमेगा, और घूमेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हर एक सीधी लाइन एक सर्कल होती है। आज से इसको ध्यान दीजिएगा, हर एक सीधी लाइन क्या होती है, हर एक सीधी लाइन क्या होती है हमारे पास, कोई भी सीधी लाइन, जैसे ये लाइन हमारे पास है, आगे ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो हमारे पास है, ये जो लाइन हमारे पास है नीचे वाली लाइन, ये भी एक सर्कल है और इसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी सीधी लाइन का रेडियस इनफाइनाइट। अगर ये इसका रेडियस इनफाइनाइट है तो यहाँ भी तो वही बन जाएगा, ये भी एक तरीके का सर्कल हो गया। ऐसे मान लीजिए कहीं जाके घूमेगा तो तीन सर्कल के बीच में छोटा वाला सर्कल, तो हमने पढ़ा था ना 1/r बराबर में 1/r1 1/r2 1/इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट को छोड़ देते हैं, इसको कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ पे 2
और ये रूट में हमारे पास क्या आएगा 1/r1 और 1/r2। देखिए इसके आगे वाला इनफाइनाइट के साथ होगा तो उसको कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 1/r की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 1/r1 आ गया और 1 कितना आ गया r2 आ गया, और प्लस में हमने ले लिया क्या है यहाँ पे, प्लस में हमने ले लिया 2 रूट में 1/r1 और 1/r2। तो अगर ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास 1/रूट में r1 और 1/रूट में r2 का होल स्क्वायर है। देखिए 1/r1 का स्क्वायर ये आएगा, 1/r2 का ये स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, यही तो फार्मूला होता है। तो इस रूट को 2 इधर ला देंगे तो ये 1/रूट में r बराबर 1/रूट में r1 प्लस 1/रूट में क्या होगा r2। जब छोटे वाले का निकालना होता है रेडियस, देन यहाँ पे प्लस वाला लेते हैं, अगर बड़े वाले का निकालना होता है तो माइनस वाला लेते हैं, उल्टा ध्यान रखेंगे इसको। तो ये रिलेशन बन गया। यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी इनका रेडियस दिया होगा, इनका दिया होगा, तो आप निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं इस पर, ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे कोई डेटा ले लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हमने ले लिया 9 और इसकी वैल्यू हमने ले लिया कितना 4, और इसका वैल्यू आपको निकालना है r की वैल्यू, यहाँ पे आपको निकालना है r बराबर कितना होगा स्मॉल r। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1/रूट में स्मॉल r बराबर 1/रूट में 9 और 1/रूट में 4। और इसको प्रूव करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से प्रूव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ये बनते हैं, इसको लगाने का आप वो वाला कॉमन टेंजेंट वाला फार्मूले से भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने ज्योमेट्री वाले हिस्से में आपको करा दिया, ठीक है, 1/3 1/2। बाकी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी इसमें और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये 25 नहीं होना चाहिए, ये आएगा, इसको जोड़ लेंगे हम लोग ऐसे, देखिए 1/रूट r और ये वाला इसका गुणा, ये 5 बटे कितना हो जाएगा 6, उल्टा कर लेंगे तो √6 का मान 6 बटे कितना आ जाएगा 5, r का मान, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 बटा कितना आ जाएगी 25, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा। हाँ, ये जो फार्मूला प्रूव होता है वो इसी से प्रूव हो सकता है। बाकी आप चाहें तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें इसको प्रूव करने का, इस वाले को प्रूव करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ सर्कल में प्रूव कराया था आपको कि जैसे ये वाला हो हमारे पास, ये सर्कल हो, इसके बीच में कहीं भी सर्कल ऐसा बन जाए एक ही कॉमन टेंजेंट पे, तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास r1 है, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास r2 है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास r है, तो देखिए इनका कॉमन टेंजेंट आ जाएगा 2 रूट में r1, ऐसा भी कर सकते हैं। इनका कॉमन टेंजेंट आएगा 2 रूट में r2, और ये बड़े वाले का जो आएगा वो 2 रूट में कितना आ जाएगा r1 r2, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट वाला था, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 रूट में r1 r2 की जो वैल्यू होगी वो 2 रूट में r2 और 2 रूट में r इंटू r1, एक r1 होगा एक r2, 2 सब में कॉमन है, कट जाएगा यहाँ पे। अगर इसमें सब में हम डिवाइड कर लें किससे, r1 r2 से, रूट में r1 r2 से, ये 1/r बचेगा, यहाँ 1/r1 बचेगा और यहाँ पे 1/r2 बचेगा। इस तरीके से भी हो सकता है, अगर ज्योमेट्री वाला रूल भी लगाएं तो वहाँ से भी ये प्रूव हो सकता है। चलिए ये हमारे पास आ गया। हाँ, इसको देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है क्या? अभी तो मैंने पूरा देखा ही नहीं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन अभी तक मेंस में नहीं पूछा गया है, बट इस एक्सेप्टेड क्वेश्चन में तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है पहले तो ये समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पे जो है ये दोनों का रेडियस सेम है, ये भी r है और ये भी r है, पहला चीज़, और ये वाला हमारे पास 2r है, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास दिया है 1, ये वाली वैल्यू कितना है हमारे पास 1 2 3 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना दिया है 1 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे निकालना है, हाँ यहाँ पे निकालना है r की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये एक वर्ग है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, वर्ग है, और ये वाला भी एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिया रहता है क्वेश्चन में कि ये जो सेंटर है इसके,
ये इसके डायगोनली गया है, ये क्या है, डायगोनली है, मतलब एक तरीके से इसको जो बिकड़ पे बने हुए हैं, इसके बिकड़ पे ये भी सेंटर है, इसके बिकड़ पे ये सेंटर है, ये गिवन होगा, इसकी वैल्यू गिवन हो जाएगी 1 2 3 4 जो भी लेना हो ले लीजिएगा, डेटा दिया होगा। ये भी दिया था कि ये अगर r है तो ये भी कितना होगा हमारे पास 2r होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना था इस r की वैल्यू कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है, ये ईजी क्वेश्चन है, बस समझने के ऊपर है। चलिए मैं इसको लगा के बताता हूँ आपको, तब समझ पाएंगे। अच्छा ये वाला एक ही बार लिया गया है क्या यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसको अगर हम कॉपी कर दें, कॉपी करने का ऑप्शन इसमें नहीं आता है शायद, चलिए कोई नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए ये तो हमने क्वेश्चन समझा ही दिया आपको, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। हाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 2r दिया था, तो हम ऐसा बना सकते हैं क्या, इसको यहाँ से हमने मिलाया और इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया, इसके समानांतर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कितना होगा, ये होगा 45। क्यों 45 होगा ये समझा देते हैं आपको हम। अब ज्योमेट्री में यही पढ़ने का फ़ायदा होता है, जब वर्ग हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था जो डायगोनल होता है वो 45 पे एक दूसरे को काटता है, तो इसलिए ये वाला 45, तो देखिए ये इसके समानांतर ऐसे हमने 90 बनाया यहाँ पे यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है, ध्यान समझिएगा, ये वाला हमारे पास कितना है, r है, या फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला अगर ऐसे ऊपर मिला दिए हम लोग तो ये वाला कितना होगा 2r होगा, और इसको ऐसे अगर यहाँ मिला देंगे तो ये कितना होगा x होगा, ये वाला हमारे पास r दिया है तो ये वाला r होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 2r प्लस x प्लस r बराबर हमारे पास 1 है, तो 3r प्लस x की वैल्यू हमारे पास 1 है। अगर इस x का मान पता चल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये वाला भी हमारे पास r होगा, ये वाला भी r होगा और ये वाला भी r है, तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं cos 45 बराबर x अपान में r कितना 3r। इसकी वैल्यू सबको पता है कि 1/√2 होती है, तो x अपान में कितना आ गया 3r। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, 3r/√2, 3r/√2। तो यहाँ पे हमने रख लिया कि 3r और यहाँ पे रख लिया 3r/√2 और बराबर में 1, दोनों में 3r कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा हमारे पास √2 + 1 अपान में √2, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 3r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2 अपान में √2 + 1, ठीक है। अब 3 इधर चाहें तो इधर लेते चले जाएं, r की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 अपान में हमारे पास कितना आ गया 3 ब्रैकेट में √2 + 1, चाहे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं √2 - 1 और √2 + 1 का, तो उससे भी हमारे पास ये बन सकता है। हमने क्या क्या किया है पूरे क्वेश्चन को समझिएगा, ये वाला 2r दिया था क्वेश्चन में 2r, ये वाला x मान लिए तो ये भी x होगा। अब लेकिन ये एक ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये r ये r ये r, तो यहाँ से cos 45 लगा देंगे तो आधार बटे कितना हो जाएगा कड़, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, इधर वाला r था तो ये भी r, इन तीनों का सम 1 था, साइड जो भी दिया था 1, तो इन तीनों बराबर सम रख लिया और x का मान हमने यहाँ से निकाल के पुट कर लिया, r की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, और ये सीजीएल में कई बार पूछा भी गया है और इस पे क्वेश्चन मेंस में भी कई बार पूछे गए हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम यहाँ बताते हैं आपको थोड़ा अलग से निकाल के, हाँ इसको अलग से यहाँ दिखाते हैं, बीच में आते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा इसको कि जैसे अगर इसके हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस हमने मान लिया r है। अब ये r आपसे पूछा जाता है कि r की वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी साइड कुछ भी दे दे, इसकी साइड मान लीजिए हमारे पास a दिया है, ठीक है, तो अगर a दिया है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा a/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा a/2 होगा, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये वाला भी कितना आएगा a/2 ही आएगा, रेडियस है तो। और अगर इसमें भी वही सेम चीज़ फॉलो कर दें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला r ये वाला r, तो ये डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा तो ये r√2 हो जाएगा, r रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर इस पूरे को देखें, अगर इसको o मान लें और इसको हम a मान लें, तो OA की जो वैल्यू होगी हमारे पास a/2 + r + r√2।
और इसी ओ ए की वैल्यू अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर के हिसाब से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले में, तो इसका ये डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डायगोनल है। तो डायगोनल है तो a/√2, a/2 और इनटू में कितना हो जाएगा √2, तो इसको हम ऐसे भाग भी दे सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, a/√2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं a/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो बराबर कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया a/2 प्लस r/√2 और इधर वाला हमारे पास a/√2, इसको उधर ले जाते हैं और यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे तो ये √2 + 1 बन जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, हाँ ये हमारे पास बन जाएगा a/√2 माइनस में a/2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a को कॉमन ले लिए हैं, तो अगर a को कॉमन ले चुके हैं हम लोग तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतना ज़्यादा क्यों सोचेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हाँ यहाँ पे अगर हम a/2 को कॉमन ले लेते हैं अगर इधर ला के, तो यहाँ पे देखिए अगर a/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे, ये √2 था, अगर ये √2 था तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ बाहर से इधर माइनस करके, तो इधर वाले में 1 बच जाएगा, इधर वाले में क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यही बचेगा। तो हम यहाँ से अगर r की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास a/2 √2 - 1 और √2 + 1 आ गया, ये r से क्या आ गया, a/√2 - 1 और a/√2 + 1 आ गया। तो दोनों के बीच में हमारे पास, हाँ केमिस्ट्री क्लास है बिल्कुल अभी है, अभी आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पर ऐसा कुछ खास नहीं, इस पर कर ही लेंगे आप लोग क्वेश्चन, हाँ 1-2 क्वेश्चन और है, बस इसको हम मिला के वही सेम वाला क्वेश्चन है, ये वाला अगर हमारे पास r है और इसमें भी वही निकाल लेंगे हम, ये बड़े वाले में सॉल्व करके। चलिए इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में इसको मैं बता दूंगा। और भी देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 15-16 क्वेश्चन ही लेके आए थे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इजी लेवल है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इजी लेवल वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, बट आपके लिए मुश्किल भी लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे सब कुछ आसान लगने लगेगा। अगर एक बार में आसान नहीं लग रहा तो आप दोबारा पढ़ते रहिए, इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा वो सर्कल का है, सर्कल, इसको मैं PDF दिलवा देता हूँ आपको, सर्कल मेंस महासंगम, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, अभी आपको दे दिया जाएगा। चलिए अभी मिलते हैं 8 बजे फिर से हम लोग, 8 बजे आज ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन करेंगे जो 2001 से लेके 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी तरीके के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा प्रॉब्लम आपको NTPC में नहीं आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में एडवांस का हर एक टॉपिक को 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक को सबको करवा लेंगे। बाकी लॉग होग वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पहले आते थे 2010 तक, अभी नहीं आते। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको भी करवा दिया जाएगा बैच में, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।